हेलो दोस्तों, विशु मोटिवेशन में आपका स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो है। अगर इस वीडियो पर आपका ढेर सारा प्यार मिला तो डेली मैं आपके लिए इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो लाता रहूँगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स को। तो आज का टॉपिक है बिहार के 38 ज़िलों में से एक ज़िला दरभंगा ज़िला के बारे में, जिसको मिथिला नगरी भी कहा जाता है। दरभंगा ज़िला की बात करें तो सबसे पहले जनसंख्या की, तो 2011 के जनसंख्या के अनुसार इसकी जनसंख्या 39,37,385 है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 2279 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1728 व्यक्ति पर किलोमीटर है। और जनसंख्या घनत्व के क्रम में बिहार में ये तीसरे नंबर पे है। साक्षरता दर की बात करें तो 56.56% है। और अब चलते हैं दरभंगा को मिथिला नगरी क्यों कहा जाता है। तो विदेह के राजा मिथि के नाम पर यह क्षेत्र मिथिला नगरी कहलाने लगा। और दरभंगा ज़िला इसका नाम कैसे पड़ा, तो देखिए, मुग़ल काल में एक अधिकारी था दरभंगी खां नाम के एक अधिकारी था, जिसके नाम पर दरभंगा कहा जाने लगा। दरभंगा की शुरुआत कैसे हुई थी, तो दरभंगा की शुरुआत 16वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। और इसके पहले राजा महेश ठाकुर थे। राजा महेश ठाकुर के बाद 1874 में महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह आए। उन्होंने तिरहुत रेलवे की शुरुआत की, जिसमें इन्होंने मोकामा से अपने राजमहल दरभंगा तक रेल लाइन बिछवा दिया। ये से पहले राजा थे जिन्होंने रेल लाइन बिछवाया था अपने महल तक। तो आगे चलिए, इसके बाद 1880 के दशक में लक्ष्मेश्वर सिंह ने लक्ष्मेश्वर विलास महल का निर्माण किया, जिसे आनंद बाग भी कहा जाता है। लक्ष्मेश्वर सिंह के बाद महाराजा रामेश्वर सिंह है मिथिला में औद्योगिकीकरण की शुरुआत किया और यहाँ के लोगों को रोज़गार दिया और साथ ही कारखाना बनवाए, जैसे कि चीनी मिल, कागज़ मिल इत्यादि। इस तरीके के मिल सब बनवाए, कारखाना बनवाए, जिससे कि रोज़गार सबको मिला। और ये बिहार लैंड होल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह के बारे में। इनको तो आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। इससे पहले जो मैंने बताया 2-3 राजा के बारे में, उनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, बट इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगा। तो इनके बारे में ये है कि भारत की संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। 1934 में इन्होंने राज किला नामक किले का निर्माण किया था, ठीक है। और ये बिहार लैंड होल्डर एसोसिएशन के आजीवन अध्यक्ष रहे, जीवन भर के लिए अध्यक्ष बन गए थे। अखिल भारतीय लैंड होल्डर और बंगाल लैंड होल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है। अब बात करते हैं दरभंगा फोर्ट की। राजा कामेश्वर सिंह के द्वारा यह फोर्ट बनवाया गया, जो कि दिल्ली के लाल किले जैसा है और इसकी दीवारें उससे भी ऊंची है। इसकी दीवारें मतलब दिल्ली में जो लाल किला है सेम उसके जैसा बना हुआ है। दरभंगा में कभी जाइएगा आप राज मैदान की तरफ तो देखिएगा वहाँ। किले के अंदर रागबाग पैलेस होने के कारण इसे रामबाग का किला भी कहा जाता है। दरभंगा फोर्ट को रामबाग का किला भी कहा जाता है। इसकी दीवार 1 किलोमीटर लंबी है और 500 मीटर चौड़ी है और कुल 85 एकड़ में फैली हुई है। ये पूरा का पूरा जो है फोर्ट और पूरा जो किला है पूरा 85 एकड़ में फैली हुई है। आगे देखिए, नरगौना पैलेस किसको कहते हैं, तो इसका निर्माण भी राजा कामेश्वर सिंह द्वारा किया गया, जिसको व्हाइट हाउस भी कहा जाता है। व्हाइट हाउस के नाम से नरगौना पैलेस जाना जाता है। ये जो पैलेस है यह भारत का पहला भूकंपरोधी महल है, जो कि स्प्रिंग से बना हुआ है। स्प्रिंग मतलब वो लचीलापन उसमें
उस जो पहला जो महल है उसमें है। ठीक है, तो 1941 में ये बनवाया गया था। इसमें कुल 89 कमरे हैं और ये बिना ईंट का बना है। इसमें क्या क्या सामग्री लगा हुआ है, तो इसमें इटालियन मार्बल लगे हुए हैं और बेल्जियम ग्लास से बना है। इसके परिसर में एक रेलवे स्टेशन है। तो अब बात करते हैं दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में। तो इसका निर्माण महाराजा कामेश्वर सिंह ने किया था। महाराजा कामेश्वर सिंह ऐसे बहुत सारे निर्माण किए, खोज मतलब उत्पादन लाए, बहुत सारे मतलब कि काम किए दरभंगा जिला के लिए, अपने राज्य के लिए। तो आगे देखिए, निजी विमानन कंपनी दरभंगा एविएशन द्वारा 1950 से 1952 में वित्तीय घोषित किया गया। ठीक है, भारत चीन युद्ध 1962 के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा हवाई अड्डे का अधिग्रहण किया गया, मतलब कि इसको कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था और 2020 में पुनः भारतीय विमानन प्राधिकरण द्वारा संचालित किया गया। इसको चालू कर दिया गया था 2020 में। आगे बात करते हैं इसका, तो मखाना उत्पादन के लिए दरभंगा में मखाना उत्पादन नंबर 1 पे है जिला, पूरे बिहार में और पूरे भारत में। तो देखिए, ODPO का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इसके तहत दरभंगा में मखाना को शामिल किया गया है। मखाना राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान दरभंगा में स्थित है। भारत के 80 से 90% मखाना उत्पादन उत्तरी बिहार यानी मिथिला क्षेत्र में किया जाता है और उसमें भी दरभंगा जिला में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। मैंने बोला था ना कि सबसे ज़्यादा उत्पादन दरभंगा जिला में होता है। तो आगे, वर्तमान में लगभग 4000 टन मखाना प्रतिवर्ष उत्पादन किया जाता है। और अब बात करते हैं कुछ मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर दरभंगा में जो बहुत सारे मंदिर हैं उनमें से कुछ मंदिर प्रसिद्ध है, नामी है। तो कुशेश्वर स्थान मंदिर दरभंगा जिला का प्रसिद्ध मंदिर, जिसको बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। बाबा धाम यानी कि जो झारखंड के देवघर में बाबा धाम है, उनके जैसा सेम टू सेम, मतलब कि वही श्रद्धा, वही पूजा उस टाइप से होता है। इसी तरीके से बाबा धाम के नाम से इसे भी जाना जाता है। इस मंदिर में शिव जी की पूजा की जाती है। महाराजा धीराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय 1979 में बनवाया गया और सोने, चांदी और हाथी दांत से बनी वस्तुओं और हथियारों का संग्रह है। चंद्रधारी संग्रहालय चंद्रधारी के नाम के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के नाम पर पड़ा 1957 में। पहले यह मिथिला संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो कुछ पॉइंट्स और है थोड़ा सा। अब एक मंदिर है श्यामा माई मंदिर, श्यामा मंदिर जिसको कहते हैं, श्यामा माई मंदिर के नाम से जाना जाता है। दरभंगा का प्रसिद्ध मंदिर तथा पर्यटन स्थान काली माँ का मंदिर, ये भी दरभंगा में स्थित है। महाराजा कामेश्वर सिंह द्वारा अपने पिता रामेश्वर सिंह के चिता पर बनवाया गया था। रामेश्वर की जो चिता था, मतलब वहाँ पे जो उनको जलाया गया था, उनके जो होता है चिता, उस पर बनवाया गया था। दरभंगा के प्रमुख कॉलेजों की बात करते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, महाविश्वविद्यालय। तो दरभंगा में 2 महाविश्वविद्यालय हैं। ऐसे पहला एक ही जिला है जिसमें 2 महाविश्वविद्यालय है। तो पहला महाविश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जो कि 1972 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, और कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, इसका स्थापना 1961 में हुआ था। ठीक है, और दरभंगा मेडिकल कॉलेज, इसका स्थापना 1947 में हुआ था। DMCH से बोला जाता है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज। और उसके बाद एक और है SS लॉ कॉलेज, मतलब कि लॉ कॉलेज मतलब कि क्या बोला जाता है उसको, जो तैयारी करता है लॉ का, उसके लिए कॉलेज बना गया था। तो इतनी जानकारी मैंने आपको दी। इसके बाद जो भी थोड़ा बहुत बाकी है वो मैं अगली वीडियो में दे दूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना जानकारी आपके लिए बेटर है, इतना जान